एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का टेंस। तो अभी बोलोगे इधर तो 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, बट हम क्लास 11 का ही करने वाले हैं। तो ये जो 9 लिखा हुआ है, कारण ये है कि मैंने 9th में ये वाला प्रोजेक्ट किया था और यही मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए। तो अभी बोलोगे कि 9th वाला टेंस तुम अभी हमको करा रहे हो और हम है 11th में। नहीं, जो टेंस का फॉर्मेट है, रूल है, वो जितने बड़े क्लास में चले जाओ तुम सेम ही रहेगा। बस जो एग्ज़ाम्पल रहेंगे ना वो अपग्रेड होंगे। अभी जो एग्ज़ाम्पल इस वाले में है, ये वाले एग्ज़ाम्पल तुम्हारे इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारे इसमें और ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल यूज़ होंगे, ठीक है। तो हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी हम जल्दी देखते हैं कि टेंस क्या है, टेंस के कितने फॉर्म हैं, मेन टेंस कौन से हैं। और शायद इस वीडियो का 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। इससे ज़्यादा पार्ट नहीं रखूँगी, कंप्लीट करवा दूँगी जल्दी, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म सीरीज़ भी चल रहा है। तो हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। मेरा पहले वाला हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मैं मानती हूँ, बट अभी ठीक ठाक है, आई कैन से प्राउडली। तो पहले हम समझते हैं कि टेंस क्या है। द टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि जो टेंस है ये एक फॉर्म है वर्ब का जो आपको समय दर्शाता है किसी एक्शन का और स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाता है। देयर आर 3 मेन टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो 3 मेन टेंस है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। तो अगर हम प्रेजेंट को पहले समझेंगे और अच्छे से हमने समझ लिया है तो फ्यूचर और पास्ट जल्दी हम समझ लेंगे, ठीक है। देयर आर टोटल 12 टेंस फॉर्म। तो टोटल हमारे पास 12 होगा टेंस का फॉर्म्स, ठीक है। कैसे? तो प्रेजेंट का है 4 टेंस प्लस पास्ट का है 4 टेंस और फ्यूचर का भी है 4। तो तीनों को मिला के हो जाएगा 12 टेंस फॉर्म्स, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि टेंस का 3 मेन फॉर्म है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। तो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट के साथ, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि 12 फॉर्म है, मतलब कि 12 टाइप्स है टेंस का। तो क्या क्या है हम समझते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हो। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर है पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल, और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल, और फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, और फिर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो एक बात रख लो दिमाग में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में भाव जो है 3rd फॉर्म यूज़ होगा। तो भाव का 3 फॉर्म होता है, भाव 1, भाव 2 और भाव 3। तो तीनों में मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में भाव का 3rd फॉर्म यूज़ होगा और बाकी किसी भी टेंस में भाव का 3rd फॉर्म यूज़ नहीं होगा, या फिर भाव का 1st फॉर्म या फिर 2nd फॉर्म यूज़ होगा, बट इन 3 में ही भाव का 3rd फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, प्रेजेंट टेंस समझेंगे। इन दिस टेंस वी डिस्क्राइब ऑल द एक्शन दैट आर हैपनिंग एट द वेरी मोमेंट। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम वो वाले एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे जो इस मोमेंट में हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। The simple present tense is a verb form that refers to an action or event that is ongoing। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक भाव का फॉर्म है जो रेफ़र करता है टू एन एक्शन या फिर इवेंट जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, और दैट रेगुलरली टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, या फिर कोई ऐसा एक्शन या फिर इवेंट जो रेगुलरली प्रेजेंट टाइम में होता रहता है, ठीक है। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल समझते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो रूल देखो, तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगी, अभी एक बार ही बता देती हूँ। सब में S होगा तो सब्जेक्ट होगा, और O मतलब कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। और ये समझ लो कि भाव का
V1 मतलब कि भाव, ठीक है। तो भाव का 3 फॉर्म होता है, एक होता है भाव 1, एक भाव 2 और एक भाव 3, मतलब कि भाव का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी रूल क्या है पहले ये समझ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सब्जेक्ट होगा एक्शन, सब्जेक्ट होगा, फिर होगा भाव 1, सब्जेक्ट प्लस भाव 1 प्लस एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो एस या फिर ES कब लगेगा ये समझते हैं पहले। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको टेंस का कुछ नहीं आता, ठीक है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एस जैसे कि बी, एक सिंपल सा मैं समझने के लिए बताती हूँ, BUS और BEE, ठीक है, मतलब कि बस और बी। तो एस है ना, तो फिर से हम एस लगा सकते हैं, नहीं तो तब ES लगाएंगे। और BEE है तो फिर से E लगाएंगे क्या, नहीं ना, फिर से S लगाएंगे। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, बट हमेशा ये ट्रिक काम नहीं भी कर सकता है और काम कर भी सकता है, तो हाँ समझ लेना। और एग्जाम्पल्स क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ ये क्या है, सब्जेक्ट। इधर भाव क्या है, रिवॉल्व है भाव, एक्सेंट REVOLVE, रिवॉल्व है भार्व और लगा दिया है साथ में S, तो S या फिर ES लगा दिया है। अराउंड द सन ये हो गया ऑब्जेक्ट। आयुष गोज़ टू स्कूल एवरीडे, आयुष है इधर सब्जेक्ट, गो होगा भार्व और ES लगा दिया, गोज़ हो गया, टू स्कूल एवरीडे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब बोलोगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में तो कुछ बदलाव नहीं आया, तो इसमें क्या है, तो इधर समझो जो हैबिचुअल फैक्ट होता है, एक सेकंड लिख लेती हूँ, बाद में समझ नहीं आएगा। हैबिचुअल फैक्ट होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, जो जैसा होता है वो ऐसा ही रहता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। और हैबिचुअल फैक्ट मतलब जो आपका हैबिट होगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। और एक पकड़ लो यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल, जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा हैबिचुअल फैक्ट है, कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, किस में बदलाव आएगा, किस में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मीनिंग पहले जान लेते हैं। इट डिस्क्राइब द ऑनगोइंग एक्शन दैट आर स्टिल गोइंग, मतलब कि कोई ऐसा एक्शन जो अभी भी चला जा रहा है वो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस E/M/R, तीनों में से कोई एक होगा, प्लस भाव 1 यानी कि भाव का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस किस में होगा, M किस में होगा, R किस में होगा, ये समझते हैं पहले। तो M तो आपको पता होगा, I के बाद होगा M। तो इस किस में होगा, जो आपका सिंगुलर होगा मतलब कि एक वाला, तो उसमें होगा इस, और जो प्लूरल होगा उसमें होगा R। तो सिंगुलर का एग्जाम्पल ले लो, शी इज़, ही इज़, R का ले लो, दे आर, ओके, इस तरह से होगा। तो अभी एग्जाम्पल क्या है, वी आर वेटिंग फॉर यू, मतलब कि ये काम चला जा रहा है, तो ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और रूल क्या है, सब्जेक्ट होगा वी, इधर से एम इज़ आर, जो प्लूरल है इसलिए वी है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं इसलिए आर लगाया, और वेट है आपका भाव 1 और उसके साथ ING लगा दिया, और फॉर यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, जो द बर्ड है ये है आपका सब्जेक्ट, और बर्ड्स अगर होता तो होता आर, बट बर्ड है मतलब कि एक बर्ड, तो हुआ इज़, और फ्लाई है फर्स्ट फॉर्म भाव का और ING लगा दिया, फिर लिख दिया इन द स्काई, हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने पहले ही बोल दिया कि पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, सारों में होगा भाव का थर्ड फॉर्म। बट अभी जितना हमने पढ़ा उसमें से किसी में भी भाव का थर्ड फॉर्म नहीं था, सिर्फ होगा परफेक्ट में भाव का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और बाकी किसी में भी नहीं होगा। विद दिस टेंस यू कैन
indicate action that are been in the past and continue in the present। यानी कि इस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को इंडिकेट कर सकते हैं जो पास्ट में हो गया है बट फिर भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव और फिर भाव का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है आई हैव डन द सम, मैंने ये सम कर लिया है। फिर है रोहित हैज़ ईटन द मैंगो, तो डन और ईटन ये है भाव का थर्ड फॉर्म, आई और रोहित ये है सब्जेक्ट और इधर हैव या फिर हैज़ है और ये दोनों द सम और द मैंगो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस टेंस यू कैन डिस्क्राइब द एक्शंस, इवेंट्स और मोमेंट्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम्स एंड आर स्टिल गोइंग ऑन। तो इस टेंस में हम वो वाले एक्शंस या फिर इवेंट्स या फिर मोमेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कुछ टाइम पहले हो गया है और अभी तक चला जा रहा है। जैसे कि आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2007, मतलब कि हो गया है 2007 को मैं रहने आ गई हूँ और अभी तक रह रही हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रूल भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव, इन दोनों में से कोई एक होगा और इसके साथ लगा देंगे हम बीन प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म। तो अभी देखो हैज़ या फिर हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी था बट बीन भी नहीं था और भाव का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं था, उसमें था भाव का थर्ड फॉर्म। तो ये है अंतर, आपको समझ आ रहा होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस बीन प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा इन दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, यानी कि सिंस यूज़ होगा या फिर फॉर यूज़ होगा ही होगा। और कौन सा लगाना है आपको समझना है, सिंस लगाना है या फिर फॉर लगाना है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम्पल देखो। एग्ज़ाम्पल है आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2007। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव यहाँ से लिख दिया, बिन लिख दिया, लिव हो गया फर्स्ट फॉर्म भाव का, ING लगा दिया, फिर हो गया ऑब्जेक्ट हेयर और सिंस लगा दिया और 2007। ठीक है, ही हैड बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। ही हो गया सब्जेक्ट, हैड लगा, ही हैज़ बीन होगा, सॉरी इधर तो हैज़ हो गया, इधर हैड जो है हैड सिर्फ पास्ट में होगा। ठीक है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग, रीड हो गया भाव का फर्स्ट फॉर्म और ING लगा दिया तो हो गया रीडिंग, द बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, जो पास्ट में चीज़ें हो गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद दिस टेंस यू कैन डिस्क्राइब द एक्शन, मोमेंट और इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि कोई एक्शन, कोई मोमेंट या फिर कोई इवेंट जो पास्ट में हो गया है, मतलब कि पहले ही हो गया है, वो सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दिस टेंस यू कैन explain any event, movement और action that have happened in the past। यानी कि इस टेंस में मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वो वाले इवेंट, मूवमेंट, एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो पहले ही पास्ट में हो गया है, मतलब कि बीत चुका है। ठीक है, तो रूल क्या है ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस भार्ब टू, मतलब कि भार्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ी देर पहले, तब हमने क्या देखा था रूल उसका, सब्जेक्ट प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट वहीं पे है, भाव का सेकंड फॉर्म आ गया है इधर फर्स्ट फॉर्म में से, और S और ES पूरा ही कट चुका है और ऑब्जेक्ट वहीं पे है। तो अभी एग्जाम्पल देखो, ही अराइव्ड यस्टरडे,
तो ही हो गया सब्जेक्ट, अराइव का सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब कि भाव का सेकंड फॉर्म हो गया अराइव्ड, और येस्टरडे भी हो गया ऑब्जेक्ट। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज फॉल्स, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, फेल्ट हो गया आपका भाव का सेकंड फॉर्म, और सॉरी फॉर हिज फॉल्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ ऑनगोइंग इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा एक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो पास्ट में चल रहा था। तो रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्लैश वेयर कोई भी एक यूज़ करेंगे, प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था तब हमने वर्स और वेयर कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था E/M/R। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्या है एग्जाम्पल्स इसका। इट वॉज रेनिंग ऑल डे येस्टरडे, मतलब कि कल बारिश गिर रहा था, कल की बात हो रही है। ठीक है, मैनी पीपल वेयर रनिंग, एक सेकंड में ये इरेज करती हूँ, मैनी पीपल वेयर रनिंग अलोंग द रोड, तो मतलब कि बहुत सारे लोग रोड में भाग रहे थे एक साथ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट आ गया तो क्या आएगा, भाव का थर्ड फॉर्म। दिस टेंस विल रेफर टू ऑल द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द पास्ट, यानी कि कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा एक्शंस जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं पहले। दे हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड, मतलब कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो लोग चले गए। तो अभी रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भाव का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर दे हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड में भाव कौन सा है, भाव का थर्ड फॉर्म कौन सा है ये समझते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया दे और इधर हेड लगा दिया, तो गो होगा आपका भाव का फर्स्ट फॉर्म और गोन होगा भाव का थर्ड फॉर्म, और फिर आपका हो गया बिफोर वी अराइव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का लास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट was going on in past but has completed before another past action, यानी कि कोई ऐसा एक्शन को हम डिनोट करेंगे जो पास्ट में चल रहा था बट कोई दूसरा एक्शन आने से पहले ही वो ख़त्म हो गया। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या एग्जाम्पल देखते हैं हम। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days, इट हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड बीन इधर लिख दिया, हैड बीन का हैड बीन हो गया आपका, फिर भाव का फर्स्ट फॉर्म है रेन, उसके साथ ING लगा दिया और फॉर 3 years हो गया, फॉर 3 days हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 ही टेंस होंगे, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरा पार्ट बनाऊँ यानी कि पार्ट 2, तो इसलिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा 30 या फिर 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ही पूरा टेंस आपको कंप्लीट करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ेंगे, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कि अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड, मतलब कि कोई ऐसा एक्शन को ये दर्शाता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, और ए स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, या फिर कुछ ऐसा काम जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन वी प्लान टू डू समथिंग, मतलब कि हम प्लान करते हैं कुछ करने का, तब होता है सिंपल फ्यूचर टेंस यूज, मतलब कि अभी तक हुआ नहीं है, हम बस प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी वहाँ पर, मैं जाऊँगी गुवाहाटी, तो मैं प्लान कर रही हूँ, मेरा अभी तक श्योर नहीं हुआ है या फिर मैं गई नहीं हूँ, तो इसलिए ये होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। दे विल गो देयर बाय बस, मतलब कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे बस से, अभी तक श्योर नहीं है कि बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किससे जाएंगे, जा सकते हैं बस से।
तो हो गया क्या सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, फिर विल लगा दिया, फिर गो हो गया भाव का फर्स्ट फॉर्म, देयर बाय बस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इट विल डिस्क्राइब ए कॉन्टिन्यूअस एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसा कॉन्टिन्यूअस एक्शन या फिर कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि ही विल बी वेटिंग फॉर यू, मतलब कि वो तुम्हारे लिए वेट करेगा। ही इज़ वेटिंग फॉर यू नहीं बोला है इधर, ही विल मतलब कि वो करेगा, अभी तक वो कर नहीं रहा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर टू एन एक्शन दैट आर ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, मतलब कि होने वाला है, चलेगा, अभी तक चल नहीं रहा। ठीक है, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस बी प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही क्या हो गया, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर विल दे दिया, फिर बी दिया, वेट हो गया आपका भाव का फर्स्ट फॉर्म और लगा दिया इसके साथ आईएनजी, तो हो गया वेटिंग, फॉर यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस आ गया, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया। तो इस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, दिस टेंस रेफर टू द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर बिफोर एनी अदर एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कुछ ऐसा एक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है बट हो जाएगा कोई अदर एक्शन होने से पहले ही। ठीक है, तो अभी रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस हैव प्लस और भाव का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम, आई शैल हैव डन ऑल दिस सम्स बिफोर द स्कूल रीओपन्स, यानी कि मैंने अभी तक सम नहीं किया है बट मैं कर लूँगा बिफोर, मतलब कि स्कूल के चालू होने से पहले। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि कोई ऐसा एक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है बट हो जाएगा दूसरा एक्शन होने से पहले। तो इधर आई क्या है, आई है आपका सब्जेक्ट, शैल लगा दिया, हैव लगाया और डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन, फिर ये सब हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है लास्ट। ठीक है, और टी स्टैंड फॉर tense. This tense indicate all the activities that are ongoing and will be completed at a specific time in the future, यानी कि इस टेंस में हम वो वाले एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो वाले एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक हो रहा है। ठीक है, जो अभी तक हो रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम में जाके फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस हैव बीन प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल भी देखते हैं, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक बिफोर ही रिटर्न्स। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एक सेकंड, आई हो गया सब्जेक्ट, शैल लिख दिया, हैव बीन लिख दिया, रीड हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया तो हो गया रीडिंग, द बुक बिफोर ही रिटर्न्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाँ जी, इसी के साथ जो है आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगी मिड टर्म सीरीज़ कंप्लीट होने से पहले ही। ठीक है, तो पार्ट 2 नहीं चाहिए, इसका पार्ट 1 में ही पूरा कवर हो गया है, इसलिए दूसरा पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।